खुदा वास्ते जैसे मेरी बच्ची के साथ हुआ है ऐसे किसी की बच्ची के साथ ना हो, बिल्कुल ना हो। मेरी मासूम से को दाग लग गया है। जबकि बारात वो किसी और जगह से लेके हम सारे रो रो के हमारे सबके बुरे हाल है। 25 लाख की मैंने जेज दी है। एक भाई की क्या बात थी, मैंने 15 साल से ये सामान तैयार किया है। वो वंडो भाई की डिमांड कर रहे थे, बाबा के पास पैसे नहीं थे। बाबा कह रहा था वलीमे के बाद लेकर दे दूंगा। उन्होंने नहीं, हमें आइन टाइम पर चाहिए, मेरी बारात किसी और की तरह गई है। अपने पहनने वाले कपड़े भी मैंने अपनी बेटी को दे दिए। मैंने कहा मेरी खैर है, मेरी तो जो उम्र है मैं अपनी उम्र के तकाजे से चलूंगी, मेरी बच्ची पहनेगी। हमारे हालात सुनने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं हमारे हालात सुनने वाला। 15 दिन मेरा घर वाला भागता रह गया गर्मी में। मेरी मरियम नवाज की अपील है, मुझे इंसाफ मिले। और वो हम सामान उठाने जाते हैं, वो धमकियां देते हैं हमें, हम फौजी हैं, फौजी के फौजों के आगे हमारी अपील है, बस हमारा सामान वो दे दे। उन्होंने हमारी एक भी नहीं मानी, हम तो उनके आगे हाथ जोड़ के रह गए। खुदा का वास्ते आप आ जाए, आप ले जाए, इधर से करेंगे आपको देंगे पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, WM न्यूज़ सबके साथ आपका मेज़बान शाह जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों जरूरी थी। एक मैं जलील हो रही हूँ, मैं खुआर हो रही हूँ, रोऊंगी तो मैं रोऊंगी, क्या मेरी बच्ची रोएंगी? कोई नहीं सुनना। ये मेरे पीछे घर देख सकते हैं, ये आज से चंद रोज कबल खुशियों का मनाजिर पेश कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर एक शादी का त्यौहार था। इस घर की बेटी की शादी थी और डोली जो है यहाँ से उठकर जानी थी। लेकिन अब यही घर जो है एक मैयत का जो है मनाजिर पेश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक ऐसा अलमनाक वाक़या रुनुमा हुआ है कि बारात वाले दिन ऐन बारात के वक्त जब दुल्हन सजकर स्टेज पर बैठी हुई और उसकी बारात नहीं आती, और महज इस वजह से नहीं आती क्योंकि लड़के वाले जो है डिमांड करते हैं कि उनको 1 to 5 दिया जाए, और उससे पहले जो है बारहा डिमांड कर चुके हैं कि उनको ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। और इनके जो माँ बाप हैं इंतहाई गरीब लोग हैं और जो है कर्जा उठाकर 20 से 25 लाख रुपए का अपनी बेटी को जहेज देते हैं और दुनिया की हर आसाइशात उसको देते हैं और हर चीज़ देते हैं। एक महज 1 to 5 के पीछे जो है बारात नहीं आती और बारात जो है वो कहीं और ले जाते हैं और किसी और की बेटी लेकर आ जाते हैं। आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या कहानी थी और क्या वाकयात जो है रुनुमा हुए। आ जाएं। नाज़रीन, ये देखा जा सकता है कि अभी तक जो है हाथ से मेहंदी नहीं उतरी, मेहंदी पर लिखा हुआ एहतशाम नाम नहीं उतरा, और जो है ऐसा अलमनाक वाक़या जो है रुनुमा हुआ है। बताइएगा कि आपके जो वालिदैन बता रहे हैं, क्या ये सब सच है? जी बिल्कुल सच है। वो बाइक मांग रहे थे, हमारे पास में पैसे नहीं थे। एंड टाइम पे उन्होंने बताया हमें बाइक चाहिए। तो इससे पहले आप लोगों को पता नहीं चला था कि वो इतने लालची लोग हैं, बार बार डिमांड कर रहे हैं, कभी किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, कभी किसी चीज़ की? तो इंसान को जो है होशियार हो जाना चाहिए। पहले नहीं वो कर रहे थे बाइक की डिमांड, एंड टाइम पे बारात वाले दिन की है। वो वंडो भाई की डिमांड कर रहे थे, बाबा के पास पैसे नहीं थे। बाबा कह रहा था वलीमे के बाद लेकर दे दूंगा। उन्होंने नहीं, हमें आइन टाइम पर चाहिए, मेरी बारात किसी और की तरह गई है। आपकी उनसे कभी बात हुई थी पहले? शादी से पहले बात हुई है लड़की के साथ? लड़के के साथ नहीं। उनके घर वालों में किसी के साथ बात हुई है? जी
उनकी अम्मी के साथ अब्बू के साथ हुई थी। उन लोगों का उससे पहले जो है बिहेवियर ठीक था आपके साथ? जी बिल्कुल अच्छा था। सिर्फ 1 to 5 की ही बात थी या कोई और ऐसी कोई बात थी जो है जो उनके से जो है बात की जाए और वो जो है वो कोई और बात करें? फिर 1 to 5 की बात थी सिर्फ। कुछ कहना चाहेंगी मरियम नवाज साहिबा को, आला अकाम को, जो है आपके साथ इतना जो है जुल्म हुआ है? जी मेरी मरियम नवाज क्या की अपील है, मुझे इंसाफ मिले। और वो हम सामान उठाने जाते हैं, वो धमकियां देते हैं हमें, हम फौजी हैं, फौजियों के आगे हमारी अपील है, बस हमारा सामान वो दे दे। नाज़रीन, ये दर्द के आंसू हैं, ये वो तकलीफ है जो शायद सिर्फ यही जो है महसूस कर सकती हैं या इनकी वालिदा महसूस कर सकती हैं। बाकी हम में से कोई शख्स जो है ये महसूस नहीं कर सकता कि एक लड़की के ऊपर क्या गुजरेगी जब वो ऐन अपनी शादी के वक्त, अपनी बारात के वक्त हाल के अंदर तैयार होकर बैठी हुई है और ये वो लाल मलबूस जो है अपने ज़ेब तन किया हुआ है कि उसकी जो है चंद मिनट बाद, चंद घंटे बाद जो है बारात आ जाएगी और वो यहाँ से रुखसत होकर चली जाएगी। लेकिन इतना अफसोसनाक वाक़या, इतना तकलीफ दे वाक़या कि महज एक 1 to 5 के पीछे, और वो भी उन्होंने अपने सिर्फ शरीकों को दिखाने के लिए कि हमें स्टेज के ऊपर बाइक चाहिए, जबकि इन लोगों ने कहा है कि ये बाइक दे देंगे, वलीमे के बाद दे देंगे, अभी जो इनके पास जो खानदान वाले आकर सलामी देंगे, पैसे देंगे, उसके बाद वो उनको बाइक लेकर दे देंगे। लेकिन नहीं, लालची लोग के इंसाफ जो है ये इनके साथ होना चाहिए, क्योंकि लालच जो है एक इंतहाई बुरी चीज़ है। आला काम से गुजारिश की जाती है कि इनकी जो है दाद रसी की जाए। माजी, अब पहले तो जो है ना अल्लाह पाक आपको सब्र जमील अता फरमाए। बताइएगा कि क्या किस तरह जो है ये वाक़या हुआ और बारात जो है वापस क्यों चली? सर, इन्होंने हमें 10 बजे बताया है भाई हमें बाइक चाहिए। हमने कहा हमारे पास इतनी जल्दी बाइक नहीं है, शादी हाल में शादी कर लेंगे, शादी के बाद हम आपको दे देंगे। इन्होंने बोला हमें मौके पे चाहिए, स्टेट के ऊपर चाहिए। हमने कहा हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है, हम गरीब हैं। आपने बोला घर में शादी नहीं करो, शादी हाल में करो। हमने कहा ठीक है, शादी हाल में करेंगे। हम 1 बजे से लेके 5 बजे तक सर हम बैठे रह गए, उनके इंतजार करते रह गए। उन्होंने हमारी एक भी नहीं मानी, हम तो उनके आगे हाथ जोड़ते रह गए। खुदा का आप आ जाए, आप ले जाए डोरी, किधर से करेंगे, आपको देंगे भाई। उन्होंने एक नहीं मानी हमारी, एक भी। 5 बजे बच्ची को घर लेके हम आ गए। और हम घर लेके आ गए, उन्होंने अपने बच्चे की बारात किसी और जगह से लेके घर आ गए हैं। उसी वक्त उन्होंने हमारे पास तस्वीरें भेजी हैं जबकि बारात वो किसी और जगह से लेके। हम सारे रो रो के, हमारे सबके बुरे हाल है। 25 लाख की मैंने जेज दी है, एक भाई की क्या बात थी। मैंने 15 साल से यह सामान तैयार किया है, उन्होंने एक ही भी हमारी बात नहीं मानी, एक भी। मैं पागल हो गई हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए मरियम नवाज से, शहबाज शरीफ से। वो मेरे साथ हम संभाल लेने जाते हैं, वो हमें कहते हैं हम फौज में हैं, आओगे चित्तर खा के जाओगे, आओगे चित्तर खा के जाओगे। हमें इंसाफ चाहिए और मेरी बेटी का सामान वापस आ जाए। 3 लाख का सर मेरा खर्चा हुआ शादी हाल में। हम सर्दियों में सब पैसे इकट्ठे किए, 1 रुपया। मैं घरों में काम करती हूँ और मैंने बहुत मुश्किल से ये सामान तैयार किया है और मेरा पूरा घर सामान से फुल था। सर मैंने झाड़ू लगा कर दे दिए उनको, अब मेरी बच्ची के घर पहनने के कपड़े भी तक नहीं है। हमने कहा ये आप ले जाओ, मेरी बच्ची आपके घर आ रही है, हमने क्या करना है इसको रख के। खुदा वास्ते जैसे मेरी बच्ची के साथ हुआ है ऐसे किसी की बच्ची के साथ ना हो, बिल्कुल ना हो। मेरी मासूम से को दाग लग गया, मैं किस किस को सुनाऊं अपने हालात। हमारे हालात सुनने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं हमारे हालात सुनने वाला। 15 दिन मेरा घर वाला भागता रह गया गर्मी में, मेरे मियाँ की आँख की दीद चली गई है। हमने बहुत मुश्किल से अपने मियाँ को मैंने कवर किया है,
घर को कवर किया है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मेरी बेटी के हाथों पे मेहंदियां लगी हुई है, उस लड़के के हाथ की मैंने मेहंदियां लगवाई है। उन्होंने बोला है आप पार्लर में ले जाए। मैंने कहा मैं कोठियों पे काम करने वाली हूँ, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है। कहते हैं पार्लर पे। मैं सर पार्लर पे बच्ची को ले गई, पार्लर पे बिठा के ले आई। जब मेरी बच्ची कर रही है, मैं खुद भी बेहोश हो गई हूँ, मैं खुद हॉस्पिटल में पड़ी रह गई हूँ। मैं शादी हाल से मुझे लेके गए हैं, मुझे लेके घर आए। उनकी फरमाइशों पे हर चीज तैयार हुई है, ये चीज खाएंगे, ये चीज खाएंगे। हमने बोला ये देंगे, हम देते रह गए, बनाते रह गए। एन मौके टाइम पे उन्होंने बोला स्टेट के ऊपर मोटरसाइकिल चाहिए। हमने कहा सीडी ला देंगे, कहते नहीं 125 कहाँ से मैं ला के देती, इतनी इमरजेंसी। मैंने 1 रुपया इकट्ठा किया है बैंकों से, बैंकों की मकरूज हूँ मैं। और जैसे मुझे चोटें लगी ऐसे किसी को ना लगे, किसी की बेटी ऐसे ना आए घर में, बाप के घर में उछड़ के आ बैठे। और मेरी बेटी के जो ऊपर बीती है मुझे पता है। हम लोगों के अंदर में कल की परसों की कुछ भी नहीं जा रहा। मैं ना रोटी खा रही हूँ ना मेरे अंदर कुछ जा रहा है पानी के सिवा। बस अल्लाह गवाह है, अल्लाह ताला। मैंने 8 दिन पहले सामान दे दिया। मेरे दिल में कोई शक होता मैं सामान ना देती, मैं कहती मैं नहीं देती सामान। मैंने सामान दे दिया। मैं गई सेटिंग करने के लिए, मेरा मियाँ गया, मेरा बच्चा गया। हम 3 बजे रात तक हम सेटिंग करते रह गए। कारपेट बिछाई, इलेक्ट्रॉनिक्स का टोटल सामान दिया। मैं गरीब जरूर हूँ, 15 साल मैंने सामान इकट्ठा किया है। फ्रिज उन्होंने बोला छोटी है बड़ी ला कर दो, मैंने कहा मैं बड़ी ला देती हूँ। सामान लेना था किश्तों पे, वो सारा सामान मैंने उठाया है। रूम कूलर, LCD 40 इंच वाली ओवन, मैंने इस दुनिया की हर चीज बेटी को दी है। मैंने ये कहा मेरी बेटी स्त्री एक की जगह नहीं 2 स्त्रियां दी हैं। मैंने कहा मेरी बच्ची को ये ना पंजाबी लोग कहें इसकी ये माँ से क्या लेके आई है। जब उनके चक में सामान गया है, बड़ी गाड़ी गई है, वो लोग खुद देखने वाले थे, वो कहते थे कि कितने बड़े रईसों के घर से ये सामान आ रहा है। ठीक है सर, मैंने बोल दिया है सर, वो लोग मेरे से सही नहीं चलते, उनको सिर्फ था मेरे सामान से, हमारे से नहीं था। सर आज तक नहीं चढ़े मीडिया पे, पहली दफा मीडिया में चढ़ने लगे हैं। ये हमारे लोगों में पेशा नहीं है, ये पहली दफा हमारे साथ हो रहा है। अब सब घर में बैठे, एक मैं जलील हो रही हूँ, मैं खुआर हो रही हूँ। रोऊंगी तो मैं रोऊंगी, या मेरी बच्ची रोएंगी, सबको क्या परवाह। हमारे घर से इतना मातम है, उनके घर में वलीमे हुए हैं, वो लड़का खुश है, कभी हमारे मोबाइल में कुछ भेज देता है, कभी कुछ भेज देता है। मैं देखती हूँ देख देख के हमारे घर में मातम बिछा हुआ है, उनका हक नहीं बनता। जब इधर बारात नहीं लेके आए, हमें ना मारे, हमें जहर दे दे, ना ऐसे हमें अज़ियत दे। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर हमें कुछ हो जाता, बच्चे जलील हो जाते, बच्चे गलियों की शापरों जैसे उठते। हम बहुत परेशान हैं। वजीर आजम से मेरी अपील है, खुदा वास्ते मेरे साथ इंसाफ करे। मरियम नवाज से मेरी अपील है, मेरी बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, किसी की बच्ची के साथ नहीं होना चाहिए। मेरे हाथ ऐसे पकड़े हुए देखे, ऐसे हाथ अल्लाह के घर में मांगने चाहिए। अल्लाह मैं बहुत परेशान हूँ। नाज़रीन, ये जो है अलमनाक वाक़या था कि जिसकी दादरसी भी नहीं की जा सकती। और अगर मेरा कैमरामैन ये दिखाए कि ये वो कपड़े हैं जो महज जो है 18 साल की बच्ची ने अपनी शादी वाले दिन पहने थे, और वो इस वजह से पहने थे कि उसकी बारात थी और बारात आनी थी। लेकिन वो जो शख्स थे, वो जो लोग थे, उन्होंने एक 125 के पीछे इनके बकौल जो इन्होंने 20-25 लाख का सामान दिया, वो जो डिमांड करते रहे, ये उनकी डिमांड पूरी करते। और जब उन्होंने बारात से 2 घंटे पहले
صبح 10 بجے کال کی اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں سٹیج کے اوپر جو ہے 1 to 5 چاہیے، وہ بھی سیلف سٹارٹ، تو یہ جو ہے اس وقت نہ کر سکے اور انہوں نے جو ہے بارات لانے سے انکار کر دیا، اور اسی وقت جو ہے بارات کہیں اور لے کر چلے گئے اور بارات کسی اور کی بیٹی لا کر جو ہے اگلے دن ولیمہ کر دیا۔ اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ بار بار جو ہے ان کے موبائل پر جو ہے ویڈیوز بھیج رہے ہیں، تصویریں بھیج رہے ہیں، جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ ساتھ ساتھ ان کو بھیجے جا رہے ہیں اور ان کی جو ہے تکلیف کو مسلسل بڑھائے جا رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ان کی دادرسی کی جائے، ان کے جو ہے معاملات کو حل کیا جائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان جعفری کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے WM نیوز۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔